जब मेघनाद ने राम के भाई लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण चला दिया था, उस समय शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। उस समय हनुमान जी द्रोणगिरी नामक पर्वत को उठाकर ले आए थे, जिसमें संजीवनी विद्यमान थी। उस संजीवनी से राम के भाई लक्ष्मण की मूर्छा अवस्था समाप्त हुई थी। पर क्या यह संजीवनी आज भी विद्यमान है? बताते हैं कि द्रोण पर्वत की श्रृंखलाओं में आज भी वह संजीवनी बूटी है, पर इसकी पहचान इतनी आसान नहीं। वैद्य सुषेण ने संजीवनी को चमकीली आभा और विचित्र गंध वाली बूटी बताया था। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका की श्रृंखलाओं में मौजूद है। ऐसा माना जाता है हनुमान जी ने इस पहाड़ को टुकड़े करके इस क्षेत्र विशेष में डाल दिया था। वहीं यह भी चर्चित पहाड़ श्रीलंका के पास रूमारसिला पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका की खूबसूरत जगहों में से एक उनावटाना बीच इसी पर्वत के पास है। श्रीलंका के दक्षिण समुद्री किनारे पर कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां हनुमान के लाए पहाड़ के गिरे टुकड़े आज भी मौजूद हैं। वहीं इस स्थान की खास बात यह है कि जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां की जलवायु और मिट्टी में बहुत परिवर्तन हुआ। इन जगहों पर मिलने वाले पेड़ पौधे श्रीलंका के बाकी इलाकों में मिलने वाले पेड़ पौधों से बहुत भिन्न हैं। रूमारसिला के बाद जो जगह सबसे अहम है वह है रीतिगाला। वहीं हनुमान जब संजीवनी का पहाड़ उठाकर श्रीलंका पहुंचे तो उसका एक टुकड़ा रीतिगाला में गिरा। रीतिगाला की खासियत है कि आज भी जो जड़ी बूटियां उगती हैं वो आसपास के इलाके से बिल्कुल भिन्न हैं। श्रीलंका के नुवारा एलिया शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर हाकागाला गार्डन में हनुमान के लाए पहाड़ का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा मौजूद है। इस जगह की मिट्टी भी पेड़ पौधे अपने आसपास के इलाकों से बहुत अलग हैं। वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में एक गांव ऐसा है जहां बताते हैं कि द्रोणगिरी पर्वत यहीं से हनुमान जी ले गए थे। चमोली क्षेत्र में आने वाले द्रोणगिरी गांव के लोगों में मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तब हनुमान जी जिस पर्वत को संजीवनी बूटी को उठाकर ले गए थे वह यहीं स्थित था। द्रोणगिरी के लोग इस पर्वत की पूजा करते थे। वहां के लोगों के मुताबिक जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने आए तब पहाड़ देवता ध्यान मुद्रा में थे। हनुमान जी ने पहाड़ देवता से इसके लिए अनुमति भी नहीं ली और न ही उनकी साधना पूरी होने का इंतजार किया। इसलिए यहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते। कहते हैं कि जब हनुमान जी यहाँ पहुंचे तो गांव में उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी। उन्होंने पूछा कि संजीवनी बूटी किस पर्वत पर है। वृद्धा ने द्रोणगिरी पर्वत की तरफ इशारा किया। हनुमान जी पर्वत पर गए लेकिन संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए और पर्वत समेत सब कुछ वहां से उठाकर ले आए। बताते हैं कि इसका पता लगने पर गांव वासियों ने वृद्धा का सामाजिक बहिष्कार कर दिया और आज भी इस गांव के लोग अपने आराध्य पर्वत की विशेष पूजा पर महिलाओं को हाथ नहीं लगाने देते। कहते हैं कि आज भी द्रोणगिरी पर्वत पर उस बूटी की पहचान करना इतना आसान नहीं और यह बूटी हर किसी को नहीं दिखाई देती, क्योंकि इस बूटी की पहचान है इसकी चमक। तो इसी तरह की रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।